हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल दाल खिचड़ी। जिसके लिए मैंने दाल और राइस को बॉईल कर दिया है, जिसमें दाल का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स कि 1.5 कटोरी आप दाल लेते हो तो 1 कटोरी मैंने चावल लिया है, दाल ज़्यादा ली है। वैसे उसको अच्छे से उबाल दिया है और दाल उबालते टाइम पे मैंने 10 से 12 मेथी के अक्खे दाने, हल्दी और नमक डाला है। और ये है चॉप किया हुआ कांदा, चॉप किया हुआ टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए है और कांदे मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। और ये मैंने लिए खड़े मसाले और ये कड़ी पत्ता। खड़े मसाले में मैंने 1 तेज पत्ता, 2-3 काली मिरी, 2-3 लवंग, 2 मिर्ची, 10 से 12 शिंगदाना, कड़ी पत्ता और एक लहसुन और अदरक का कूट लिया है अच्छे से। अभी हम इसे साइड पे रखते हैं। पहले सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, अभी हम उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, मैंने 5-6 चम्मच जितना ही लिया है। तो अभी हमारा तेल गर्म हो गया है। अभी हम उसमें थोड़ा सा राई डालेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है, पिंच ऑफ ज़ीरा। बाद में राई फूटती है तो हम उसमें हींग थोड़ा ऐड करेंगे। अभी मैं हींग ऐड कर रही हूँ। फिर गैस की फ्लेम को स्लो करके अभी मैंने अदरक और लहसुन का कूट के रेडी किया था वो डाल रही हूँ, 1 चम्मच जितना है वो। अभी मैं उसमें तुरंत ही डाल दूँगी अपने खड़े मसाले, सिंगदाने, वो सब। उसके साथ में मैं डाल दूँगी कांदा जो हमने बारीक चॉप किया हुआ था। अभी हम कांदा जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होता है तब तक उसे चलाएंगे। इसी टाइम पे मैं थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ। कांदा जल्दी से पक जाएगा हमारा और गल जाएगा अच्छे से। अभी गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए एक बार फिर हिला लेते हैं। देख रहे हो कि कांदा हमारा थोड़ा गोल्डन हो चुका है। अभी इसी स्टेज पे हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो मैंने चॉप किए थे वो ले लेती हूँ। अभी हम तुरंत ही इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले लिया है मैंने लाल मिर्ची पाउडर, फिर हल्दी पाउडर मैं थोड़ा लूँगी क्योंकि मैंने दाल बॉईल करते टाइम पे डाला है, और नमक भी टेस्ट के हिसाब से लूँगी। सब मसाले को अच्छे से हिला लेते हैं। आप चाहे तो 2 मिनट के लिए इसे ढक भी सकते हो, जल्दी से मसाले पक जाते हैं। अभी मैं 2 मिनट के लिए इसे ढक लेती हूँ। अभी 2 मिनट हो गई, हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हो कांदा और टमाटर से तेल पूरा अलग हो चुका है। तो अभी हम गैस को स्लो करके इसमें दाल ऐड कर लेंगे। बाद में हम राइस भी ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हो। अभी हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। ये टाइम पे गैस की फ्लेम स्लो होनी चाहिए हमारी। अभी हमारा सब मसाला अच्छे से स्मैश हो चुका है और अंदर एक दूसरे पे कोट हो गया है। अभी हम पानी डालेंगे। करीबन मैंने 1.5 गिलास जितना पानी डाला है। अभी हम ये स्टेज पे ही थोड़ा धना जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक देते हैं। अभी 10 मिनट हो गई है, मैंने स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रखा था। अभी हम इसे चेक करते हैं। देख रहे हो कितने अच्छे से दाल खिचड़ी हो गई है हमारी। अभी हम उसमें आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो। और अभी ऊपर से मैंने थोड़ा सा बटर का पीस लिया है, वो अभी डाल रही हूँ। इससे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आता है। अभी हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। थोड़ा सा धनिया धो के मैंने अच्छे से काट लिया है, अभी वो डाल रही हूँ। तो रेडी है हमारी दाल खिचड़ी। हर दिन दाल राइस खा खा के कंटाला है तो आप ये ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और सेम बाहर जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे ही बनती है। अभी हम इसे साइड पे ले लेते हैं। अभी हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। तो रेडी है हमारी दाल खिचड़ी। थोड़ा ऊपर से धनिया डाल देते हैं और एक टमाटर की स्लाइस से इसे गार्निश करते हैं। तो रेडी है हमारा दाल खिचड़ी। और उसके साथ मैंने रोस्टेड पपड़ सर्व किए हैं, जिसे मैंने कॉर्न के रोस्ट किया है। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।